नॉलेज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको घरेलू प्रयोग करेला, अभी करेले का मौसम है और करेले से हर कोई परिचित है। करेला, एक कहावत है कि करेला और नीम चढ़ा। इसका मतलब ये होता है कि करेला इतना कड़वा होता है और फिर अगर उसकी बेल नीम पर चढ़ जाए तो और ज़्यादा कड़वा हो जाता है। अब एक ये बड़े आश्चर्य की बात है कि करेला इतना कड़वा यानी कि खारा होने के बावजूद भी इसकी सब्जी बना के खाते हैं तो बहुत टेस्टी होती है। ये क्या कारण है? ऐसे और जो कड़वी चीज़ें होती है, जैसे कड़वी तुरई, जैसे कड़वी लौकी, और भी ऐसी बहुत सी सब्जियां होती है जो, मान लीजिए कड़वी बादाम, तो उनको आप नहीं खा सकते, लेकिन करेला इतना कड़वा होने के बावजूद भी करेले की सब्जी बड़े चाव से खाते हैं। तो इसका क्या कारण है? मैं जहाँ तक समझता हूँ कि इसमें गुण बहुत होते हैं, इसलिए इसे सब लोग पसंद करते हैं। करेले को किस तरह खाना चाहिए ये मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। हमारे जो शरीर हैं, इस शरीर के अंदर 6 रस होने चाहिए। उनमें से मीठा, खट्टा, खारा, तीखा, कसाय और कड़वा। 5 रस खट्टा, खारा, तीखा तो बहुत खाते हैं, लेकिन कड़वा नहीं खाते हैं। कड़वा कुदरत ने करेला बनाया है, लेकिन करेले को निचोड़ के उसकी कड़वाहट निकाल देते हैं। करेले का छिलका नहीं उतारना चाहिए और उसका कड़वा रस नहीं निकालना चाहिए। हफ्ते में 15 दिन में 1 दिन करेला खाने से तबीयत अच्छी रहती है। अब मैं आपको करेले के लाभ, करेला क्या फ़ायदा करता है। करेले का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन सेहत के लिहाज से यह बहुत लाभदायक है। करेले में अन्य सब्जी या फल की तुलना में अधिक औषधीय गुण पाए जाते हैं। करेला खुश्क तासीर वाली सब्जी है। ये खाने के बाद आसानी से पच जाता है। करेले में फॉस्फोरस पाया जाता है, जिससे कफ की शिकायत दूर होती है। करेले में प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट, फॉस्फोरस और विटामिन पाया जाता है। मैं आपको कड़वे करेले के गुणों के बारे में बताता हूँ। इसके जो गुण हैं, पहला गुण इसका, कफ की शिकायत होने पर करेले का सेवन करना चाहिए। करेले में फास्फोरस होता है, जिसके कारण कफ की शिकायत दूर होती है। दूसरा फायदा, करेला हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, जिसके कारण भूख बढ़ती है। इसका जो तीसरा फायदा है, करेला तासीर में ठंडा है, इसलिए ये गर्मी से पैदा हुई बीमारियों में लाभदायक है। नंबर 4 जो फायदा है कि जिनको अस्थमा होने पर बिना मसाले की छौंकी हुई करेले की सब्जी खाने से लाभ होता है। 5वां फायदा, लकवे के रोगियों के लिए करेला बहुत लाभदायक है, इसीलिए लकवे के मरीज को करेला का खाना खाना चाहिए। इसका अगला जो लाभ है, उल्टी, दस्त या हैजा होने पर करेले के रस में थोड़ा पानी और काला नमक मिलाकर सेवन करने से तुरंत लाभ मिलता है। करेले का अगला जो फायदा,
लीवर से संबंधित बीमारियों के लिए करेला रामबाण औषधि है, यानी कि ये आपके लीवर को बहुत दुरुस्त रखता है। अगला जो फायदा है, जलोदर रोग होने पर आधा कप पानी में 2 चम्मच करेले का रस मिलाकर ठीक होने तक रोजाना 3-4 बार सेवन करने से लाभ होता है। अगला लाभ इसका, पीलिया के रोगियों के लिए करेला बहुत लाभदायक। पीलिया के रोगियों को पानी में करेला पीस कर खाना चाहिए। और अगला जो लाभ है उससे मैं समझता हूँ कि हर कोई परिचित है, डायबिटीज। डायबिटीज के लिए करेला रामबाण इलाज है, इसको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं। करेला खाने से शुगर का स्तर नियंत्रित रहता है। मैं आपको याद दिला दूं, जो लोग नियमित करेला नहीं खा सकते अथवा करेले का मौसम नहीं है अथवा जिनको करेले से एलर्जी है या कोई कारण से करेला किन्हीं को अच्छा नहीं लगता है और वो करेले का लाभ लेना चाहें, तो मैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि करेले से बहुत ही प्यारी दवा होम्योपैथिक में बनी हुई है। मदर टिंचर मोमार्डिका के नाम से आप मदर टिंचर ले आइए करेले का होम्योपैथी की दुकान से, और उसके 15-15 बूंद या 20-20 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार नित्य पिएं, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं वो। और अपनी शुगर को 11-11 दिन के अंदर चेक करें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेवल बहुत नीचा चला जाए। तो ये मदर टिंचर के अंदर करेला जितना लाभ करता है उतना इसको पेट में खाने से लाभ नहीं करता, क्योंकि मदर टिंचर होने से वो शक्तिकृत होता है। इसका मदर टिंचर कोई महंगा नहीं, आपको आसानी से मिल जाएगा। आप करेले का मदर टिंचर होम्योपैथी की दुकान से लाएं और जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं वो इसका प्रयोग करें। लीवर के पेशेंट भी प्रयोग करें, लेकिन डायबिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो इसका जो मदर टिंचर होम्योपैथिक में करेले का है, इसका प्रयोग जो दूसरे मदर टिंचर होम्योपैथिक में है, जो जामुन से बना है, साइजीजियम जम्बोलिन, एब्रोमा अगस्टा, और उनके साथ में आप मोमार्डिका ये करेले का मदर टिंचर शामिल कर दीजिए, तो सोने में सुहागा हो जाएगा। डायबिटीज बहुत जल्दी कंट्रोल में आएगी। और अपना शुगर का लेवल चेक करते रहें। अगर डायबिटीज नॉर्मल आती है तो अपनी गोली को डॉक्टर से मिलके कम या जो भी है वो कर देना चाहिए। हाँ, अगला जो लाभ है करेले का, तो ये रक्त को साफ करता है। करेला खाने से हेमोग्लोबिन बढ़ता है। बवासीर होने पर 1 चम्मच करेले के रस में आधा चम्मच शक्कर मिलाकर 1 महीना खाने से बवासीर की शिकायत ठीक होती है। गठिया रोग होने पर, यह हाथ पैर में जलन होने पर करेले के रस से मालिश करने से गठिया के रोगी को लाभ होता है। दमा होने पर बिना मसाले की करेले की सब्जी खानी चाहिए, इससे दमा में लाभ होता है। उल्टी, दस्त, हैजा होने पर करेले के रस में थोड़ा पानी और काला नमक डालकर पीने से लाभ होता है। अगला जो फायदा, करेले के रस को नींबू के रस के साथ पानी में मिलाकर पीने से वजन कम किया जा सकता है। दोस्तों, कुल मिला के करेले के इसके अलावा और भी बहुत लाभ हैं। मैंने आपको संक्षेप के अंदर ये इसके लाभ बताए हैं।
देखिए फिर वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। कुल मिला के ये नहीं कि डायबिटीज के रोगियों के लिए करेला है, ऐसा कभी मत सोचिए। और करेले की सब्जी का प्रयोग, अब करेला करीब करीब 12 ही महीना करेला आता है, और अब जो करेले आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। तो करेले की आप सूखी सब्जी बना के खाएं, बहुत अच्छी बनती है। उसके अलावा करेले को बीच में चीरा लगा के मसाला भर के उसको भरवा करेला कहते हैं, वो बड़ी टेस्टी होती है। करेले का प्रयोग किसी भी तरह से शरीर के अंदर, जब इसका मौसम है तो ज़रूर सेवन कीजिए। नए आंवले भी आने शुरू हो गए हैं, तो उनका स्वागत कीजिए। आंवला एक अमृत के समान है। करेला अब आ रहा है, मूली आने वाली है या आ चुकी है, गाजर आने वाली है। तो अब कुल मिला के जो सामने सीजन आ रहा है वो स्वास्थ्यवर्धक सीजन है। इसके अंदर आप निरोग होंगे, और आपको कोई भी बीमारी है तो चैत्र मास यानी कि आपके एक मई वो बढ़ा दिया, वैसे नवरात्रि के ही समय है, क्योंकि श्राद्धों के बाद नवरात्रे लगते हैं। तो वक्त तो वही है, महीने कितने घटाओ या बढ़ाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब कोई बीमारी का मौसम नहीं, ये मौसम अब स्वास्थ्यवर्धक है। लेकिन ये एक कोरोना की जो बात है, इसकी वजह से सबके चेहरों के ऊपर एक भय, एक मायूसी। अब भूल जाइए और सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दीजिए, और डिस्टेंस रखें। बहुत ज़रूरी हो तो बाहर जाएं, मास्क लगाएं, और हाथ को धोएं 3-4 बार। हल्दी 1 चम्मच, आधा चम्मच फिटकरी, और थोड़ा सा सेंधा नमक। ये आपको मैं एक बताता हूँ कुल्ले करने का। आप बाजार से, मैं बहुत सस्ता और सुंदर इलाज बता रहा हूँ, आप बाजार से अर्क सौंफ ले आइए, अर्क मकोई ले आइए। आधा किलो आती है 50 रुपये के अंदर अर्क सौंफ, आधा किलो, जिसमें इतनी बड़ी शीशी आती है। तो उसके अंदर आप हल्दी और सेंधा नमक और फिटकरी का पाउडर, ये 3 चीज़ें अपने हिसाब से मिला के और उसको हिला के रख दें, और एक इतनी सी शीशी को जेब के अंदर रखें। कहीं आप जाएं, कोई चीज़ को हाथ लग गया तो हथेली पे डाल के, वही तो आपका सेंटिलाइजर हो गया। और सुबह है गुनगुने पानी के अंदर इसका एक ढक्कन डाल के और 3 कुल्ली करें। दोपहर को 3 कुल्ली करें, और रात को सोते वक्त 3 कुल्ली करें। अगर आप ये थोड़ा सा पालन करेंगे और बाजारू कोई चीज़ नहीं खाएंगे, मिठाई वगैरह, तेल से बनी हुई तली हुई चीज़ें, तो आपका कोई कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग निरोग रहें, और अब करेले का सेवन करें। करेला कड़वा है, लेकिन उसके अंदर गुण बहुत हैं। करेला बहुत अच्छी सब्जी है, करेले का लाभ उठाइए। और कोई कुछ करना नहीं चाहते, वरना सीजन के अंदर करेले इतने सस्ते बिकते हैं कि उनको काट काट के 2-2 गुट्टे करके आप धूप में सुखा करके रख लें, जो आपके आगे काम आएंगे।
कूट पीट के पाउडर बना के डायबिटीज़ के रोगी लाभ उठा सकते हैं। पंसारी से यही सूखे हुए करेले लेने जाते हैं तो बहुत पैसे लगते हैं। दोस्तों, आज मैंने आपको वीडियो करेले का दिया, करेले के गुण बताए और कुछ आपको आप किस तरह से निरोग रहें ये उपाय बताया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि आप सब कहते हैं कि हम सब्सक्राइबर हैं आपके, लेकिन मेरे सब्सक्राइब तो बढ़ ही नहीं रहे हैं। तो थोड़ी इसमें कंजूसी नहीं करें, दिल खोल के सब्सक्राइब करें। थैंक्स।